नमस्कार, मेरा नाम गौतम चौधरी है और आप देख रहे हैं जनलेख की खास प्रस्तुति। जनलेख के इस मंच पर आप तमाम दर्शकों का स्वागत है, अभिनंदन है। आज जो मेरा विषय है वह आतंकवाद। आतंकवाद क्या है? उग्रवाद क्या है? माओवाद क्या है? नक्सलवाद क्या है? ऐसे तमाम प्रश्न हमारे मन में उठते रहते हैं। जहाँ कहीं भी कोई हिंसा होती है तो हिंसा कई प्रकार की होती है। उस हिंसा में जो खबरें आती है, उस खबरों में जो बातें होती हैं उसमें कभी आतंकवाद से संबंधित मामले होते हैं, कभी उग्रवाद से संबंधित मामले होते हैं, कभी नक्सलवाद से संबंधित मामले होते हैं, तो कभी माओवाद से संबंधित मामले होते हैं। तो ऐसे मीडिया में डिफरेंट डिफरेंट प्रकार की बातें छपती रहती है, दिखाया जाता है। तो आतंकवाद आखिर है क्या? ये स्वाभाविक रूप से किसी के भी मन में इस प्रकार का प्रश्न उत्पन्न हो सकता है। अब आतंकवाद की कोई सर्वमान्य परिभाषा नहीं है। दुनिया में जितने भी स्टेट हैं, जो भी राजनीतिक सीमा जो बनी हुई है दुनिया में, उस स्टेट का मतलब उस देश का अपने तरीके से आतंकवाद को वो परिभाषित करता है। हालांकि जो दुनिया का जो मंच है, यूनाइटेड नेशन, उसने भी एक तरह से आतंकवाद की परिभाषा गढ़ने की कोशिश की है, जिसे सर्वमान्य बनाने की बात होती रहती है, बट वो कोई मानने के लिए उसको तैयार नहीं है। अमेरिका के लिए अपनी परिभाषा है, रूस के लिए अपनी परिभाषा है, पाकिस्तान के लिए अपनी परिभाषा है, चीन के लिए अपनी परिभाषा है, भारत के लिए अपनी परिभाषा है। भारतीय परिप्रेक्ष्य में अगर देखा जाए तो आतंकवाद के कई रूप हैं। कई तरह के की आतंकी गतिविधियां चलती रहती है। लेकिन मीडिया में एक सामान्य सी बातें, जब कभी भी कोई आतंकवादी गतिविधियां होती हैं तो उसमें कभी किसी धर्म को चिपका दिया जाता है, कभी किसी विचारधारा को चिपका दिया जाता है, या कभी किसी मतलब ऐसे समूह को चिपका दिया जाता है जिसके माध्यम से उसे फिर से परिभाषित किया जाता है। जैसे पंजाब में आतंकवाद का दौर था, तो उस पर मीडिया के द्वारा और उस मीडिया का जो ट्रायल हुआ उसके माध्यम से आम जनमानस में भी यही बात प्रचारित और प्रसारित हुआ कि पंजाब का जो आतंकवाद है वह सिख आतंकवाद है। लेकिन सिखिज्म से उसका कोई लेना देना नहीं था। उसी प्रकार भारत में जब कभी भी कोई मुस्लिम युवक हथियार उठा लेता है और उसके आधार पर वह आतंकी गतिविधि करता है, हिंसा को अंजाम देता है, तो उसे इस्लामिक आतंकवाद के रूप में प्रचारित किया जाने लगता है। लेकिन इसका इस्लाम से भी कोई लेना देना नहीं है। खालिस इस्लाम इसका इसकी मुखालफत करता है, इसको मान्यता प्रदान नहीं करता है। उसी प्रकार एक दौर था जब यूपीए की सरकार बनी भारत में, तो मीडिया ने एक जबरदस्त कैंपेन चलाया और भगवा आतंकवाद का नाम दिया। हालांकि उससे सरकार का कोई लेना देना नहीं था। बाद में वो बातें जब सामने आई तो उसका कहीं कोई संबंध नहीं था। और उस समय में जो सबसे पहले सेफ्रॉन टेररिज्म की शब्द का जिन्होंने प्रयोग प्रयोग किया था, गृह मंत्रालय के जिस अधिकारी ने, वो बाद के दिनों में भारतीय जनता पार्टी से जुड़ गए और वो मंत्री भी रहे। नाम की चर्चा मैं करना ठीक नहीं समझता हूँ। तो सब लोग जानते हैं उस विषय में।
तो इस प्रकार से आतंकवाद का कोई एक जो परिभाषा हो या आतंकवाद का कोई एक स्वरूप हो या आतंकवाद को समझने के लिए ऐसा कोई मापदंड हो, ऐसा दुनिया में कहीं देखने को नहीं मिलता है। अब सवाल ये उठता है कि आतंकवादी क्या एक दिन में पैदा हो जाता है? आतंकवादी क्या एक दिन में बन जाता है? नहीं। आतंकवाद की एक लंबी प्रक्रिया होती है। सबसे पहले हमारे मन में किसी के द्वारा, दरअसल हमारे मन में कि ये उपज होती नहीं है, किसी भी मानवीय मन में जिसको भी, क्योंकि हर व्यक्ति को, हर प्राणी को ईश्वर ने रचा है और ईश्वर की रचना विभत्स नहीं हो सकती है, अव्यवस्थित नहीं हो सकती है, मतलब डिस्ट्रक्टिव नहीं हो सकती है, मतलब खतरनाक नहीं हो सकती है। तो ईश्वर ने जिस किसी की भी रचना की है, वह अच्छा है, पवित्र है, सुंदर है, क्योंकि ईश्वर का नाम ही सत्यम, शिवम और सुंदरम है। तो ईश्वर की रचना कभी विभत्स नहीं हो सकता है, कभी वो आतंकित करने वाली मनोवृत्ति पैदा नहीं कर सकता है। तो हर व्यक्ति अच्छा होता है, लेकिन सबसे पहली जो प्रक्रिया, शैतानी प्रक्रिया शुरू होती है, वो ये होती है श्रेष्ठता बोध कि मैं अच्छा हूं और फलाना खराब है। मैं मतलब हम, हमारा समाज, हमारा समूह, हमारी संस्कृति, हमारा धर्म, हमारा देश। तो इस प्रकार से एक डिवीजन होता है, विभाजन होता है, जिसमें सबसे पहले होता है 2 पार्ट में हम अपने मन को विभाजित करते हैं, मस्तिष्क में एक ऐसी रेखा बनाते हैं जो बिल्कुल ही हाइपोथेटिकल काल्पनिक रेखा है और उसके आधार पर हम ये तय करते हैं कि मैं कैसा हूं और दूसरा कैसा है। उसमें मैं जैसे ही आता है, वैसे ही मैं में एक श्रेष्ठता बोध का भाव उत्पन्न होता है कि मेरे जैसा कोई नहीं है। मैं जो बोल रहा हूँ, मैं जो कर रहा हूँ, मैं जो देख रहा हूँ, मैं जो सुन रहा हूँ, वही सही है, बाकी सब गलत है। यहीं से आतंकवादी प्रवृत्ति, मनोवृत्ति का उद्गम प्रारंभ हो जाता है। फिर दूसरा चरण जो होता है उसका, वो ये कहता है कि मेरे साथ जस्टिस नहीं हो पा रहा है। और उसमें क्या होता है कि जैसे ही जस्टिस नहीं होता है, जैसे ही न्याय संगत हमारे साथ ये बातें नहीं हो रही है, तो फिर उस न्याय के लिए प्रयास प्रारंभ हो जाता है। तो प्रयास, एक तो लोकतांत्रिक प्रयास होता है, दूसरा हथियारबंद प्रयास होता है। अब वह हथियारबंद प्रयास जो है, वह आतंक पैदा करने की वो कोशिश करता है। जो लोग, उसको लगता है कहीं न कहीं ये व्यवस्था सरकार के माध्यम से या कोई ऐसा ऐसे षड्यंत्र के माध्यम से या कोई विदेशी ताकत के माध्यम से इस प्रकार की मनोवृत्ति को उत्पन्न किया जाता है। जो डिस्ट्रक्टिव लोग हैं, जो अपने स्वार्थ के लिए काम करते हैं, अपने स्वार्थ के लिए, अपने हित की चिंता करते हैं, ऐसे लोग इस प्रकार के मनोवृत्ति को प्रचारित प्रसारित करते हैं और यह प्रक्रिया जो मैं की और श्रेष्ठता बोध की प्रक्रिया है, वो हथियारबंद व्यक्ति समूह के रूप में परिवर्तित हो जाता है और मुझे लगता है कि यह आतंकवाद का यहाँ से शुरुआत होता है। तो इसलिए जैन दर्शन में बहुत ही अच्छा, बहुत ही बढ़िया चिंतन भगवान महावीर का चिंतन है, अनेकांतवाद, स्यादवाद। तो इसमें ये कहा गया है कि शायद वो बढ़िया होगा, शायद वो बढ़िया होगा। और हिंदू चिंतन में भी कहा गया है, एक ही सद्विप्राणम बहुधा वदन्ति। इस्लामिक फिलॉसफी में भी इस बात की चर्चा की गई है और कहा गया है कि गॉड तो ठीक है, गॉड एक है, भगवान एक है, अल्लाह एक है और उसी के सामने में हमारा हम सजदा करते हैं, सर झुकाते हैं, वही पूरी दुनिया का मालिक है। लेकिन वहाँ यह भी कहा गया है कि
मानवता की जो हत्या करता है, अगर किसी व्यक्ति की किसी ने निरपराध व्यक्ति की किसी ने हत्या कर दी, तो वह पूरी मानवता की हत्या है। और किसी व्यक्ति का आपने जान बचाया, तो पूरी मानवता का मानवता आपके लिए ऋणी है और उससे भगवान भी प्रसन्न होते हैं, अल्लाह भी प्रसन्न होता है। अल्लाह कहीं न कहीं, किसी न किसी रूप में और कयामत के दिन जिस दिन आप सब इकट्ठे होकर के अल्लाह के सामने प्रस्तुत होंगे, तो अल्लाह ज़रूर आपको बख्शिश देगा, ज़रूर इनाम देगा। तो इस प्रकार से दुनिया में ऐसी कोई भी विचारधारा नहीं है, जो ये कहता है कि फलाने को मार दो, फलाने को खत्म कर दो, फलाने समूह को बिल्कुल नस्त-नाबूद कर दो। हर व्यक्ति, हर प्राणी, हर जीव, यहाँ तक कि मतलब हर ज़र्रा-ज़र्रा भगवान के द्वारा, गॉड के द्वारा, अल्लाह के द्वारा निर्मित है। इसीलिए जब कभी भी हम आतंकवाद की जब आतंकवाद की बात सुनते हैं, तो हमें इस विषय को ज़रूर ध्यान में रखना चाहिए कि आखिर आतंकवाद है क्या? और आतंकवाद बनता कैसे है? इसलिए सबसे पहली बात तो हमें अ, हर व्यक्ति के साथ संवाद स्थापित करना चाहिए। कोई भी अ, ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसको हम छोड़ सकते हैं। एक बहुत बढ़िया श्लोक है, हालाँकि वो इस परिप्रेक्ष्य का नहीं है, वो प्रबंधन का है, बट उसको यहाँ भी हम फिट पाते हैं। वो कहता है, वो श्लोक है, बहुत ही सुंदर श्लोक है और वो कहता है कि अमंतरम अक्षरम नास्ति नास्ति मूलम मनोसदम अयोग्यो पुरुषो नास्ति योजकस्तत्र दुर्लभः। दुनिया में ऐसा कोई भी पुरुष नहीं है जिसमें योग्यता नहीं है, तो योजक की कमी होती है। तो ये तो हालाँकि प्रबंधन का है। तो इसी प्रकार हर में कोई न कोई गुण है, हर व्यक्ति बढ़िया है, तो उसका उपयोग हम कैसे करते हैं? इसलिए हमें संवाद स्थापित करना चाहिए, हर व्यक्ति से बात करनी चाहिए। अगर कोई उग्र है, कोई मतलब अपने आप में श्रेष्ठता बोध की पीड़ा से पीड़ित है, तो उसके साथ भी अगर हम संवाद करते हैं और सकारात्मक संवाद करते हैं, तो मुझे लगता है कि उसको भी सुकून मिलता है और अपने को भी सुकून मिलता है। इसलिए सुंदर, बढ़िया, व्यवस्थित, मानवोचित और जिस प्रकार से भगवान ने संसार की रचना से पहले संसार के बारे में कल्पना किया था। जैसे रामायण में तुलसीदास जी ने लिखा है ना, दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज काहू नहीं व्यापा। तो भगवान राम ने ये चीज की कल्पना की थी। तो मानी ईश्वर जब कभी भी एको हम बहुश्यामी की परिकल्पना जब भी ईश्वर के मन में आता है कि मैं एक हूँ, उससे बहुत हो जाऊं, मतलब सृष्टि की रचना करूं, उसी समय ईश्वर के मन में ये भी कल्पना आता है कि हमारा जो रचा हुआ संसार है वो व्यवस्थित होगा, सुंदर होगा, शांत होगा, सरल होगा और किसी भी प्रकार की किसी भी प्रकार की समस्या से मुक्त होगा। तो हम क्यों नहीं सोच सकते हैं? हमारा ईश्वर ही यह सोच रहा है, तो हमें भी यह सोचना चाहिए और इसलिए संवाद में बहुत शक्ति है और आतंकवाद में न कोई धर्म होता है, न कोई विचारधारा होती है, न कोई संप्रदाय होता है, न कोई क्षेत्र होता है, न कोई भाषा होती है। मानव मानव एक है। इसलिए अगर हम एक कदम आगे बढ़ते हैं, तो चारों तरफ से कदम बढ़ाने वाले लोगों की कमी नहीं रहती है। इसलिए हमें थोड़ा-सा आगे निकलना पड़ेगा और भगवान महावीर के उस चिंतन को, उस विचारधारा को हमें आत्मसात करना पड़ेगा कि शायद शायद वो भी सही होगा, शायद वो भी सही होगा, शायद वो भी सही होगा। और अनेकांतवाद की बात, हालाँकि जैन दर्शन मुझे बहुत प्रभावित करता है। मैं काफ़ी जैन दर्शन से सहमत रहता हूँ, क्योंकि उसमें बिल्कुल प्रैक्टिकल बातें की गई है। तो आज के लिए मैं समझता हूँ कि इतना ही काफ़ी है। नए विषय को लेकर के फिर हम आपके सामने उपस्थित होंगे। इससे पहले मैं एक बार और निवेदन कर देता हूँ, हालाँकि मैंने कई बार आप लोगों से निवेदन किया है
ये छोटा-सा मेरा प्रयास है। आज मैं ये नहीं कहूँगा कि हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर दें। आपकी मर्ज़ी है, अगर आप सब्सक्राइब करेंगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। इसी के साथ नमस्कार, धन्यवाद।